गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। यस बच्चों, तो आज हम लोग अलजेब्रा का 2.6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 2.6 में बेसिकली बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। बहुत बार बच्चों को इसका इक्वेशन फ्रेम करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, मगर मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि जिसमें आपका इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएगा। कुछ सम पढ़ते वक्त कुछ वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है और फिर आप देखोगे कि इक्वेशन कितने फटाफट बन जाते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों एक काम करना है, आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड द प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रगति का जो प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago, 2 साल पहले और 3 साल बाद, हेंस मतलब बाद में, आफ्टर, जो प्रगति का एज होने वाला है उसका प्रोडक्ट 84 है। समझे, फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो कहता है उसका अभी का एज फाइंड करो। तो अगर मान लो प्रगति का अभी का एज, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 15 ईयर है, तो 2 साल पहले उसका एज कितना था, 15 - 2 13 था, और 3 साल के बाद उसका एज कितना आ जाएगा, 15 + 3 करोगे तो 18 आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 और 18 को जितना आता है वो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन जो है ये जो 15 नंबर है ना, ये क्या है, अननोन है। तो उस अननोन को मैं क्या कर लूंगा, x ले लूंगा। तो मुझे पूछा क्या, पहले वो देख लो, फाइंड हर प्रेजेंट एज, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये जो प्रेजेंट एज जो आपको फाइंड करना है उसको x अज्यूम कर लो। तो क्या लिखोगे, let us assume that Pragati's present age is x। आराम से लिख लो। फिर इसके बाद 2 years ago, 2 years ago her एज वॉज। तो बच्चों अभी उसका एज x है, 2 years एगो मतलब x - 2 होगा, एगो रहेगा तो माइनस करते हैं ना। और उसके बाद 3 years hence, 3 year hence, hence मतलब बाद में, हर एज विल बी, हर एज विल बी, कितना हो जाएगा उसका एज 3 साल बाद, x + 3। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84। तो यहां पे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, प्रगति का 2 साल पहले का एज और प्रगति के 3 साल बाद का एज, इनका प्रोडक्ट जो है 84 है। प्रगति's एज 2 years ago and after 3 years the product is 84। अब इसको सॉल्व कर दो, तो x इंटू क्या लिखोगे, x + 3 - 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 84। ये x पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, -2 जो है इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो x² + 3x - 2x - 6 इज इक्वल टू 84। तो बच्चों x² को आप वैसे ही रखो, 3x में से 2x गया, क्या बचेगा, x बचेगा, -6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 84 हो गया। 84 को ये साइड में लेके आ जाओ, तो अब क्या हो जाएगा, x² + x - 6 - 84 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + x - 90 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 90 के ऐसे फैक्टर फाइंड करो कि मल्टीप्लाई करोगे तो 90 होगा, मगर सब्सट्रैक्ट करने पर 1 होगा, राइट। तो ऐसे फैक्टर्स क्या आएंगे, 9
और -9, राइट। मल्टीप्लाई किया तो -90 हुआ और ऐड किया तो 1 आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो, x प्लस 10, यहाँ से -9 कॉमन निकालो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 9। बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी की उम्र नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती है ना, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10। हेंस प्रगति इज प्रेजेंट एज 9 ईयर, है ना। अभी 9 ईयर्स पीछे जाओ तो कितना एज आएगा, 7 आएगा। और 9 ईयर्स बाद में जाओ तो सॉरी 9 ईयर्स अभी उसका प्रेजेंट एज है, 2 ईयर्स पीछे जाओ तो 7 आएगा। और 3 ईयर्स बाद, अभी 9 है तो 3 ईयर बाद कितना होगा, 12 होगा। प्रोडक्ट कितना आ गया, 84 आ गया। जो हमारा x था, जो हमने अननोन माना हुआ था, उसका वैल्यू क्या आ गया, 9 ईयर्स आ गया। समझिए कितना इजी होगा। तो ये क्वेश्चंस इजी इसलिए होते हैं ना, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया होता है और आपको स्टेप्स दिए होते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और आगे के प्रॉब्लम जो हम देखते जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 even consecutive natural number is 244, find the numbers। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने रेड पेन से इवन लिखा है, क्योंकि ना आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड मेंशन नहीं है इवन, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, राइट। तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, 2 even consecutive natural number। अगर मैंने ऐसे सॉल्व किया तो जो नंबर आएगा ना उसका फैक्टर ही नहीं मिलता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 2 even वर्ड आप बुक में लिख लेना। अब बच्चों इस बात की ओर गौर करो, इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, राइट। जैसे अगर मान लो मुझे वो कहता पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग इवन खाली कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक आने ना, तो 1 2 3 और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर वो कहता इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जैसा वो कह रहा है, तो वो क्या होंगे, 2 4 6 एंड सो ऑन। और अगर ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कहता तो 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, इसमें 2 का, और ये दोनों में भी 2 का डिफरेंस है। तो अगर मैं पहला नेचुरल नंबर x लेता हूं तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, उसमें 1 ऐड करोगे तभी आएगा ना, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया। और अगर मुझे इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो पहला नंबर अगर x है तो x में कितना ऐड करने पर अगला नंबर आएगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 में 2 ऐड किया तो 4 आया। और अगर ऑड है, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, बहुत से बच्चे सोचते हैं ऑड है तो 3 ऐड करना पड़ेगा, नहीं बच्चों, ऑड है तो भी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। देखो ना कैसे, 3 है, उसका अगला ऑड नंबर आने के लिए 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा ना, अगर 3 में 3 ऐड कर दिया तो 6 आ जाएगा, तो x प्लस 2। ये बात याद रखना, इवन या ऑड नेचुरल नंबर कहेगा तो फिर आपको पहला नंबर x और दूसरा नंबर क्या लेना होगा, x प्लस 2, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, ठीक है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे पहले आप लिखोगे, लेट द 2 consecutive even natural numbers are x and x plus 2, x and x plus 2 according to given condition
according to given condition. The sum of squares of two even consecutive natural number. तो अगर एक नंबर x है तो उसका स्क्वायर और दूसरा नंबर कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या x प्लस 2 है उसका स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है 244 है। ये करा ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मतलब दो नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर्स का सम कितना है 244 है। तो अब बच्चों यहाँ पे तो x स्क्वायर आ गया, अब ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको ध्यान देना कैसे करना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो वो क्या करते हैं ये 2 को इस पे लिखते हैं, ये 2 को इस पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 और रॉन्ग हो जाता है, राइट। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों तो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्म में है ना, राइट। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, हाँ या नहीं। तो इसको देखो वैसा ही तो है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस क्या आएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। तो यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244। अब ये एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x हमने वैसे ही लिखा, प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 में से 244 गया तो माइनस 240 इज इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ। समझ में आया। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ 2 है 4 है 2 है, इन सब में से कॉमन क्या आएगा 2। कॉमन क्यों निकाल लेने का, कॉमन निकालने से अगर कॉमन निकल रहा है ना तो कॉमन निकाल लेने का, क्यों निकालने का, इससे इक्वेशन जो है इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा 2x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब एक 2 वो साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 0 अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 120 के ऐसे फैक्टर फाइंड करो कि मल्टीप्लाई करने पर 120 आए मगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर 2x आए, राइट। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस से मतलब सब्सट्रैक्ट करने पर ही आना चाहिए, तो 120 के फैक्टर्स क्या होंगे क्लियर है, 12 और 10 होंगे, 12 इंटू 10 120 और 12 में से 10 गया 2 आ गया, तो प्लस और माइनस है तो बड़ा फैक्टर प्लस और छोटा फैक्टर क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से x कॉमन आ गया, x प्लस 12 माइनस 10 कॉमन आ गया, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस है और प्लस चाहिए तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया x प्लस 12 और यहाँ आ गया x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10, राइट। लेकिन नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होते ही नहीं है ना, तो अभी यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, बट नेचुरल नंबर cannot be negative, therefore x is not equal to minus 12, hence first natural number is 10, its consecutive इवन लिख देते हैं यहाँ पर जो मैं बोला हुआ है, therefore first even natural number, its consecutive even natural number is, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12,
therefore numbers are 10 and 12। बच्चों 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, दोनों को ऐड करोगे तो 244, यानी कंडीशन क्या हुआ सेटिस्फाई हुआ। ये खाली आपको समझाने के लिए कि आपका आंसर राइट है या नहीं है, चेक करने के लिए की। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with help of flow chart. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एक्टिविटी के फॉर्म में, मतलब फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में आंसर फाइंड करना है, आपको और इजी करके दे दिया है। मगर मान लो कि ये फ्लो चार्ट नहीं दिया होता तो आप क्वेश्चन को कैसे सोचते। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। टोटल ऑरेंज ट्री कितने हैं 150 हैं। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम, राइट। तो देखो इसका मतलब क्या है, आपको मालूम है कि ये जो आड़ी लाइनें होती हैं इसको हम क्या कहते हैं रोज कहते हैं, और इस टाइप के जो लाइंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं कॉलम्स कहते हैं। अब अगर आप क्लासरूम, मान लो आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में पहला जो रो है इसमें टोटल 10 स्टूडेंट हैं, मतलब ऐसे 10 बच्चे हैं, और जो कॉलम है ऐसे टोटल जो है 5 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं 5। तो यहां पे 5 कॉलम हो गया, और हर रो में कितने बच्चे हैं 10 बच्चे। तो टोटल बच्चे कितने होंगे 50 होंगे ना बच्चों। 10 10 10 10 ऐसा 5 टाइम रिपीट होगा तो 50 हो गया। तो जब भी रोज और कॉलम इसकी बात आती है तो टोटल नंबर क्या मिलता है, जितने इन ईच रो में हैं वो बच्चे और ईच कॉलम में जो बच्चे हैं उनको प्रोडक्ट कर देने का तो आपको टोटल नंबर मिल जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं, पहला तो रोज, कॉलम, और एक और वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि x किसको अज्यूम करे, तो आप दैन वर्ड को देखने का, दैन के बाद जो भी कुछ रहेगा ना उसको x अज्यूम करने का। दैट इन ईच कॉलम, तो ईच कॉलम के बच्चों को क्या अज्यूम कर लो x अज्यूम कर लो, तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो हमारा सम कैसे स्टार्ट होगा, लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम x, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। अब क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच कॉलम। कॉलम में x है तो रो में कितना होगा उससे 5 मोर, x प्लस 5, मतलब अब यहां पे कॉलम जो है ना, कॉलम में कितने बच्चे x है, और नंबर ऑफ रोज जो है जो इस तरह बन रहा है उससे 5 ज्यादा है। रोज में जो ट्रीज है 5 ज्यादा है, राइट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है 150 है। फिर कह रहा है फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब यहाँ पे अज्यूम, वैसे अगर ये नहीं दिया होता तो आप लिखते लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी x एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज बी x प्लस x, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150। फिर बोल रहा है फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर x वो मत लिखो, x और x प्लस 5 अज्यूम क्या, वो सब नहीं, डायरेक्ट अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है 150 है। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितना है x है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना है x प्लस 5 है, और इनका प्रोडक्ट टोटल पूछा, मतलब क्या है प्रोडक्ट कितना है 150 है। ये प्रोडक्ट क्या आ गया 150 आ गया। अब हमने इक्वेशन, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हमने कंडीशन लिख दी। अब यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू क्या आ गया 150 आ गया, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली बात हमने सॉल्व कर दी, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे फाइंड x के लिए। अब फाइंड x करना है तो 150 के फैक्टर्स फाइंड करो, मल्टीप्लाई करने पर 150 हो और सब्सट्रैक्ट करने पर 5 आए, तो एकदम इजी फैक्टर्स है। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150, तो फैक्टर्स क्या होंगे
15 और 10, मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना, ठीक है। अब मैं ही लिख देता हूँ 150 के फैक्टर्स 15 और 10, ओके। -150 है तो -10। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो यहाँ पे x + 15 हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, -10 आएगा, तो भी x + 15 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, x + 15, और बच्चों ये क्या हो गया, x - 10 इज इक्वल टू 0, x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू 10 हुआ। समझ में आया, राइट। अब बच्चों यहां पे x हमने किसको अज्यूम, बट हाँ ये -15 है ना, x हमने किसको अज्यूम किया था, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तो हम क्या लिखेंगे, बट नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ ट्रीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 15, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज, इसका आंसर हम लिखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितना, 10, एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, इन ईच रो, राइट, कितना आएगा 10, उससे 5 more 15, और प्रोडक्ट करो 150 हो जाएगा। समझे, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. The sum of reciprocal of their ages is 1/6. Find their present ages. Important words. पहले than को अंडरलाइन कर लो, ये रेसिप्रोकल को अंडरलाइन कर लो, राइट। अच्छा, जब आपको मैंने क्या बताया था, x किसको अज्यूम करने का, than के बाद देखने का। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, तो यहाँ पे किशोर आ गया ना, तो किशोर का एज आप क्या ले लेना, x ले लेना। वो क्या करा, विवेक जो है किशोर से 5 साल ज्यादा बड़ा है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस, उनका जो एजेस है ना उसका रेसिप्रोकल करो। अभी रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, समझो 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 होगा। तो x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा, मतलब 1 कर देने का। तो कोई नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसको 1 करके लिखोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल आपको समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो किसका एज x अज्यूम करोगे, ध्यान के बाद क्या दिया, किशोर दिया है, तो लिखोगे लेट एज ऑफ किशोर बी x, देयरफॉर एज ऑफ विवेक इज, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब उससे 5 years बड़ा, तो x + 5। फिर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस 1/x एंड 1/x + 5, मैंने कहा रेसिप्रोकल मतलब 1 करके लिखने का। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, तो ये 1/x + 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/6 है ना। उनके एजेस का सम नहीं बोला है, रेसिप्रोकल्स एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम कितना है, 1/6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे दैट इंप्लाइज, मतलब पहले इसको हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x + 5 × 1, x + 5 x × 1 x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x × x + 5 इज इक्वल टू 1/6। ओके, तो दैट इंप्लाइज x और x क्या हो जाएगा बच्चों, 2x + 5,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 5x हो गया, और यहाँ पे 6 इंटू क्या हो गया 2x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये हो गया 12x प्लस 30, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। समझे? अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया उसने, माइनस और माइनस है ना, तो बड़ा वाला फैक्टर माइनस होगा, छोटा फैक्टर प्लस होगा। और 30 दिया है, माइनस और माइनस से मतलब 30 के ऐसे फैक्टर फाइंड करो कि मल्टीप्लाई करने पर 30 हो मगर सब्सट्रैक्ट करने पर 7 हो। तो फिर 30 के फैक्टर्स क्या होंगे 10 और 3 होगा, बड़ा फैक्टर माइनस छोटा फैक्टर प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस दिया हुआ है। तो बच्चों अब यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन निकाल लो, x माइनस 10 प्लस 3 कॉमन निकाल लो, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे x माइनस 10 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 3, बट एज cannot be negative, therefore x is not equal to minus 3, right? Therefore age of Kishore is 10 years and age of विवेक, जो विवेक है उससे क्या है 5 years ओल्डर है। तो 10 प्लस 5 15 years, और 10 और 15 का रेसिप्रोकल करो तो 1/10 1/15, 15 इंटू 115 10 और नीचे 150, 25/150 करोगे 1/6। तो उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/6 आ गया। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन रीड करते हैं। Shuesh scored 10 marks more than that in the first test. ओके, तो यहां पे अंडरलाइन कर लेते हैं than। 5 times the score of second test is the same as the square of the score in first test. Find its score in first test. मतलब 2 टेस्ट हुए हैं और जो शुएश है उसको जो सेकेंड टेस्ट में है ना फर्स्ट टेस्ट के कंपैरिजन में 10 मार्क ज्यादा मिले हैं। फिर वो कह रहा है कि जो फर्स्ट टेस्ट का 5 टाइम जो है वो सेकेंड टेस्ट के स्क्वायर के बराबर है। 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट का जो 5 टाइम है वो फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के बराबर है। फाइंड इज स्कोरिंग फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना इजी क्वेश्चन है। तो ध्यान के बाद क्या है फर्स्ट टेस्ट है, तो लेट सुयश स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट is x, therefore his score in second test में उससे 10 मार्क ज्यादा है, x प्लस 10। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, राइट, और फिर उसके बाद जो है आप उसको समझो। अभी देखो 5 times the score of second test
इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। अभी सेकेंड टेस्ट का स्कोर क्या है, x + 10 है, तो इसका 5 टाइम कर दो। सेकेंड टेस्ट का स्कोर x + 10 है, उसका 5 टाइम बोल रहा है, तो हमने 5 टाइम कर दिया। बच्चों मैंने बताया ना, इज को क्या करने का, इक्वल टू के फॉर्म में लिखने का। इज इक्वल सेम एज अ स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में क्या है, x है, तो उसका स्क्वायर बन गया इक्वेशन, राइट। ओके, अब यहां पे क्या होगा, 5x + 50 इज इक्वल टू x²। अब इसको प्रॉपरली लिख लो, इन दोनों को वो साइड भेज दो, तो यहाँ 0 बचेगा, x² - 5x - 50। अब ये 0 वो साइड लिख दो, तो क्या हो जाएगा, x² - 5x - 50 इज इक्वल टू 0। अब 50 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करो कि मल्टीप्लाई करने पर 50 हो, मगर सब्सट्रैक्ट करने पर -5 हो। तो आपको मालूम है कि 10 और 5, तो 50 के फैक्टर्स 10 और 5, और -50 है और माइनस माइनस है, तो बड़ा फैक्टर माइनस, छोटा फैक्टर प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया, x² - 10x + 5x - 50 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो x - 10, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, x - 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स है ना, तो ये हो जाएगा x - 10 x + 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x - 10 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -5। समझ में आया, राइट। तो अब उसने क्या पूछा, फाइंड इज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, बट स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equal to -5. Therefore Suyash score in first test is 10 और सेकेंड में कितना आएगा, 15 आएगा, है ना, राइट। क्योंकि सेकेंड में क्या है, उससे 20 आएगा, 10 मार्क्स ज़्यादा है तो कितना होगा, 20, राइट। और जो कंडीशन बोला है उसके अकॉर्डिंग देखो, 5 × 20 100 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा, मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। समझे बच्चों। चलिए, हाँ बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, वो बहुत जल्दी ही आ जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि अगर मैंने 10 के 10 एक ही वीडियो में करा दिए तो आपको सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी। पहले ये 5 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में अगले वीडियो में करा देता हूँ। थैंक यू बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, राइट। ओके, जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतना मैं फटाफट वीडियोस आपको भेजते जाऊंगा। थैंक यू बच्चों।